कराची सेंटर के न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन नवीद अंसारी साहब हमारे साथ हैं। नवीद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। क्या अज़ाइम और क्या विज़न लेके? सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने आज ये हमें मौका फ़राहम किया कि हमें IEEE कराची सेंटर की बागडोर हम संभालें। IEEE कराची सेंटर वैसे तो जो है 45 साल से सरगर्म अमल है और एक तसलसल है जद्दोजहद का और काविश का, और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। लेकिन अब हमारे पास दूसरे डिसिप्लिन्स भी हैं जिसमें बायोमेडिकल और एवियनिक्स और मैकेट्रॉनिक्स और दीगर डिसिप्लिन हैं जिनकी बुनियाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे होती है। तो हम सिम्पोजियम और सेमिनार्स और एग्जीबिशन और स्टूडेंट सेमिनार ये तो हम तसलसल से करते रहे हैं, लेकिन अब आइंदा चलते हुए अब हम चाहते हैं कि इससे आगे हम बढ़ें और कौमी धारे के अंदर उन तमाम पॉलिसीज़ और डायरेक्शंस जो कि जिसकी ज़रूरत है उस सिमत में काम करें, और ये जो हमारा इन्हिसार बैरूनी प्रोडक्ट्स मसनूआत पर है उससे किसी कदर हम हटें और कोशिश करें कि अपने ज़ोर बाजू पर तकिया करते हुए इसमें हम जो है चीज़ें बनाएं, ईजाद करें। और शुरू में तो एकदम से हम चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंपोर्ट जो है ना उसको तो सब्स्टिट्यूट करें। तो कहते हैं ना, डॉलर सेव्ड इज़ अ डॉलर अर्नड वाली मिसाल है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम जिस जगह पर इस वक्त हैं और इतने सालों की जमूद के बाद अगर हम कुछ काविश कर रहे हैं तो हम फ़ौरन जो है ऐसी प्रोडक्ट्स बना पाएंगे जिनको हम एक्सपोर्ट कर लें। तो कम से कम हम इंपोर्ट जो हो रही हैं उनके बदले मुकाबिल मसनूआत बनाने की कोशिश करें। तो इस सिमत में इंडस्ट्री के अंदर इंजीनियर्स को ट्रेन करना, उनको गवर्नमेंट को पॉलिसी डायरेक्शंस देना, और फिर इस बाबत जो हमें मेंबरान चाहिए जिनका तजुर्बा है और जो आके इसको एक कौमी फरीज़े के तौर पे इसमें अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, हम उनको सबको शामिल करना चाहते हैं। अच्छा सर, आपने अपनी प्रेजेंटेशन में कॉन्स्टिट्यूशन और बायलॉज के हवाले से भी बात की कि उसको भी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, और IEEE का कभी भी कराची सेंटर से कोई फ़र्क जो है, तो इस हवाले से क्या आप समझते हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपकी, क्या अब तक काम हो चुका है? क्योंकि सुहेल साहब ने भी हमें एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इसके ऊपर रिव्यू कर रहे हैं और कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, अभी तक कोई उस पर हुआ नहीं। आपकी क्या इस पर? देखिए, ये हमारे से वजूद में आया है कि इसका जो हेडक्वार्टर था वो लाहौर में है। उन लोगों के लिए बड़ा आसान था कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको शामिल करें ताकि उनके लिए आना जाना और मीटिंग जो है उसको अटेंड करना वो आसान हो। तो ये तो पुराने वक्तों की बात होगी। अब इंटरनेट आने के बाद और ऑनलाइन मीटिंग्स के बाद अब ये जो फासले हैं ना ये ख़त्म हो। तो वो जो पुराने वक्तों में ये दिक्कत रहती थी, अब आप मेंबरान जो हैं पूरे पाकिस्तान से बना सकते हैं और बनाने के बाद ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, ये तब्दीली अब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन और बायलॉज में लानी पड़ेंगी कि भाई वो पुराने वक्तों की बातें थी। अब नए वक्तों में जो टेक्नोलॉजी की तरक्की है उसके साथ अब जो चीज़ें अब मुमकिन हो गई हैं वो हम करने की कोशिश करें, और यही हम कायल कर रहे हैं अपने सेंटर को। इसके अलावा जो कराची सेंटर है उसने तो चीज़ें करके दिखाई हैं। ये सबसे ज़्यादा कहते हैं ना मौसर, वाइब्रेंट और डायनेमिक जो है ना वो हमारा सेंटर है। तो ये जब हमारी पार्टिसिपेशन सेंटर के साथ होगी, हेडक्वार्टर में हमारे मेंबरान शामिल होंगे, तो हमें उम्मीद है कि जो जमूद हमारे सेंटर में है वो भी ख़त्म होगा और उसमें जो तरक्की होगी और तब्दीली होगी वो बेहतर और तेज़ होगी। तो ये हम कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस पे जो साहिब इख्तियार हैं वो कोई ना कोई इस पे राह देखेंगे उसकी और इस पे अमल करेंगे। तो लेकिन ये है कि ये चूँकि इतना अरसा नहीं हुआ तो उनके लिए भी थोड़ा सा इस तब्दीली को एक्सेप्ट करना जो है ना उसमें वक्त लग रहा है।
अच्छा, आप IEEE के मेंबरशिप के हवाले से भी बड़े इश्यूज होते हैं, नए लोग जो है मेंबर बन नहीं रहे होते, आमतौर पे हर किस्म की एसोसिएशंस के अंदर ये मसला है, आपका क्या प्लान है नए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए? इसमें पहली चीज़ जो हम महसूस करते हैं वो ये कि लोगों को ना आगाही नहीं है। IEEE यूएसए की आगाही है, IEEE की आगाही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम अपनी जो प्रमोशन है उसमें डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया आ गया है, उसको मौसर तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उनको ये बावर करवाएंगे कि वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग इंजीनियर्स हैं, जो मिड कैरियर में हैं और जो सीनियर, उन सब के लिए IEEE में शामिल होने के बाद कि किस किस्म के फ़वाइद हैं जो उनको ग्रो करने में मदद करेंगे, तो वो हमें बेसिकली उन तक पहुंचाना है। कि स्टूडेंट्स हैं तो उनको इंटर्नशिप चाहिए होती है, यंग इंजीनियर्स हैं तो जॉब चाहिए होती है, अगर नया कारोबार शुरू किया है तो मेंटरशिप चाहिए होती है, मिड करियर वालों को नेटवर्किंग चाहिए होती है, सीनियर लोगों को पॉलिसी मेकिंग जैसी एक्टिविटीज़, तो जिससे वो उनकी जो है ना प्रोफेशनल फुलफिलमेंट हो ना, प्रोफेशनली वो आप समझे कि मुतमईन हो उन एक्टिविटीज़ से, वो एक्टिविटीज़ उनको फराहम करना और उनको बावर करवाना कि ये चीज़ें यहाँ पर आपको मुयस्सर होंगी। ये हमारी कोशिश है, हम करें और उम्मीद है इससे कि इंशाअल्लाह मेंबरशिप बेस हमारा बढ़ेगा। टारगेट सोचें। देखिए टारगेट तो इंसान कहते हैं ना जो भी हो वो कम महसूस होता है, लेकिन हमारी ख्वाहिश कोशिश ये है कि पहले फ़ेज़ के अंदर हम किसी तरह से ना अपने 500 मेंबरान जो है ना कराची शहर के अंदर, वो तो कम से कम हम पूरे करें। उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, दूसरे इंजीनियर्स भी हैं, कम से कम 500 मेंबरान अगर होंगे तो फिर वो शुरू के जो होता है ना अहदाफ, उनको पूरा करना मुश्किल होता है। जब वो एक सिलसिला शुरू होता है तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। तो कोशिश ये है कि 500 मेंबरान जो है ना वो तो हमारे फोल्ड में हों, जो एक्टिव हों, क्योंकि हमारे अभी भी शायद इतने मेंबरान हों लेकिन वो डॉर्मेंट हैं, उनका पता नहीं है, वो किसी चीज़ में शामिल नहीं होते, कोई एक्टिविटी हमारी जो है ना उसमें आते नहीं है। तो हमें ऐसे 500 जो है मेंबर्स चाहिए जो हमारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और कंट्रीब्यूट करें।